कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे फीस। देश में भगवा आतंकवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी और योगी जी के पास एक ही चीज है, धर्म का कार्ड जो खेलना चाहते हैं। इनके पास हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद मुद्दे को हटा दिया जाए तो ये ढेला किसी काम के नहीं। अगर आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा देने का काम कीजिए। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर माहौल को खराब किया जा रहा है। कहता था खुद को माँ गंगा का लाल, लेकिन वो निकला अंबानी अडानी का दलाल, उद्योगपतियों का दलाल। उनके लिए दलाली करके उनके लिए आपका और हमारा पैसा लूट के टैक्स के नाम पर जो है उनको दे रहा है। आपका देश नहीं है कि तुम हमको कहेगा जय श्री राम लगाने के लिए तो हम लगाएंगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है। ये देश मनुस्मृति से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, शौकत अली और अतीक अहमद जी। इनसे बात करेंगे। कुछ बहु मुद्दे चले हुए हैं। अभी 8 तारीख का मामला है। जंतर मंतर पे कुछ सांप्रदायिक नारे भी लग रहे हैं। क्या ये चुनावों की तैयारियाँ हैं या कुछ और है? यहीं लग चतुर्वेदी जी, जो जंतर मंतर पे एक कम्युनिटी विशेष को लेकर नारे लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? माँ घटी समुद्र की रावण बसो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। आपको ये जान करके बड़ी निराशा हाथ लगेगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के ही नहीं, ये हिंदुस्तान से बाहर भी इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन जारी हैं। चाहे वो इजराइल हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फ्रांस हो या अमेरिका हो, कोई देश अब इनको मतलब जो है पसंद नहीं करता हुआ दिख रहा है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, मार्केट में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हमारे देश के माननीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद 3 महीने पहले विदेश में ओमान या किसी देश में जा कर के तालिबानी सेनापतियों से इन्होंने क्या समझौता किया, क्या मुलाकात की, इनकी मंशा क्या है, ईश्वर ही जाने या ये लोग जाने। हमको आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप ढूंढ रहे हैं। दरअसल क्या है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हिंदुस्तान तालिबान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे साफ जाहिर है, आपको जंतर मंतर पर जो जहरीले भाषण दिए गए थे उससे आपको जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि इस देश में भगवा आतंकवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके पास हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के मुद्दे को हटा दिया जाए तो ये ढेला किसी काम के नहीं है। इस देश का बजट, सालाना बजट है 34 लाख करोड़ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बख्तरबंद किले में छुप करके और 100 करोड़ का जुमला, 100 लाख करोड़ का जुमला फेंक रहे हैं। 2019 में वही जुमला 1.25 लाख करोड़ का फेंका, 2020 में 1.25 लाख करोड़ का फेंका और 2021 में भी 1.25 लाख करोड़ का, 100 लाख करोड़ का फेंका। तो आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि दिल्ली की धरती हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद का क्षेत्र मैदान बनेगा। चूँकि जिस दिन राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए, उसी दिन इस दिल्ली शहरवासियों को और देश की जनता को आभास हो जाना चाहिए था कि ये दिल्ली में कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नए कारनामे होंगे। क्योंकि राकेश अस्थाना के अफसाने इतने हैं, या शाह के अफसाने को वो जानते हैं,
और उनके अफसाने को वो जानते हैं। शौकत अली भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जिस दिन जंतर मंतर पे ये जहरीले भाषण लगे उसी ही दिन डासना मंदिर में एक महंत को चाकुओं से गला रेत दिया जाता है, तो ये देश किस प्रकार से किस ओर जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से देश के माहौल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल और एबीवीपी के द्वारा जिस तरीके से देश के माहौल को खराब किया जा रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आने वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश और 5 राज्य चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2014 से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे देश की आम नागरिकों के लिए फायदा हो। तो मोदी जी और योगी जी के पास एक ही चीज़ है, धर्म का कार्ड जो खेलना चाहते हैं। एक बात बताइए हमको, जो डासना मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मंदिर पे 50 से अधिक सिपाही वहाँ पर रक्षा के लिए हैं, तो कैसे हमला हो गया? कैमरा लगा हुआ है, कौन हमला कर दिया? वो बाबा का कौन हमला करने वाला है, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं आदित्यनाथ योगी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा देने का काम कीजिए। और आप बात बोल रहे हैं जंतर पंतर की बात कि जय श्री राम नारे लगाए जाएंगे और मुल्ले काटे जाएंगे, जो नारे लगाए गए थे, मैं किसी का ये बाप का देश नहीं है कि तुम हमको कहेगा जय श्री राम लगाने के लिए तो हम लगाएंगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश मनुस्मृति से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। और संविधान हमको इजाज़त देता है, सबको इजाज़त देता है कि सब लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। एक बात बताइए ना, चाचा ने बहुत अच्छी बात कही, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो यहाँ के डीजीपी हैं, डीआईजी हैं, ये पुलिस प्रशासन के लोग नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने का काम कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उससे बड़ा वीआईपी इलाका जंतर मंतर पे कोई आकर देश के खिलाफ बोल देगा, संविधान के खिलाफ बोल देगा, और आप उसको 24 घंटे में बेल दे देते हैं। कहाँ गया संविधान भाई हमारा? कहाँ गया लोकतंत्र? ये सिद्ध होता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोग भी देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। हम तो अंग्रेजों से गुलाम, आज़ादी मिल गई हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, लेकिन इन नेताओं से और इन ऑफिसरों से हमको आज़ादी नहीं मिली है। आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर माहौल को खराब किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में आप चले जाइए, मुजफ्फरनगर में चले जाइए, कानपुर के अंदर चले जाइए, एक रिक्शा चलाने वाले को घर से निकालकर मारा जाता है और जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। दुर्भाग्य तो तब हो जाता है, एक 4 वर्ष की 5 वर्ष की बच्ची अपने पिताजी को बचाने के लिए गुहार लगा रही है, फिर भी दंगाई सुनने को तैयार नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी जो दंगा फसाद की बात करेगा, देश तोड़ने की बात करेगा, संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने की बात करेगा, क्या आप उसको एनएसए लगाएंगे या उसको एमपी और एमएलए बनाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों को गाली देने वाले, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगरने वाले के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, एनएसए यूएपीए लगाएंगे या उनको मंत्री सांसद बनाएंगे? प्रधानमंत्री को तो माफी मांगना चाहिए। आप बताइए, देश में 30 से 35 करोड़ मुसलमान है, उनको जंतर मंतर पर गाली दिया गया, क्या प्रधानमंत्री जी को ट्वीट नहीं करना चाहिए? उस समुदाय से माफी नहीं मांगना चाहिए? यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री भी चाह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन एक बात बताते हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ रहते थे, आज़ादी के बाद भी रहते हैं। और ये 2014 के बाद माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन माहौल खराब नहीं होगा। ये सरकार सत्ता से बाहर जाएगी और फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से पहले साथ में रहते थे, उसी तरीके से आज साथ रहने का काम करेंगे। एक बात बताइए, आज दारू के ठेके खुले हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बंद है। ये पिछली जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, दुनिया में आर्थिक मंदी आया 2008 में, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश को बचाने का काम किया, आर्थिक तंगी से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या किए? देश के जीडीपी को माइनस कर दिए, अर्थव्यवस्था को गर्क में कर दिए, युवा रोजगार मांगने के लिए सड़क पर भटक रहा है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। देश में कौन खुशहाल है भाई? ये प्रधानमंत्री जब से शपथ लिया है, देश हमारा गर्क में जा रहा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी हमारा देश बचेगा और हम बचेंगे। कि विश्व में डंका बज रहा है। कैसे डंका बज रहा है? वही आपने संबोधन में वही तो कह रहे, कैसे बज रहा है? देखिए, भाषण से पेट नहीं भरता है पत्रकार महोदय, राशन से पेट भरता है।
राशन दे रहे हैं ना, 5 किलो राशन। हाँ वही तो, 5 किलो राशन दे रहे हैं और राशन महोत्सव बना रहे हैं। और राशन महोत्सव में डांस जानते हैं कौन सी हो रहा है? गाना बजा बजा कर राशन बांटा जा रहा है। लहंगा उठा दे रिमोट से, लगावे लू लिपस्टिक, हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, यही तो डांस चल रहा है। और 5 किलो राशन दे रहे हैं, 25 किलो का झोला दे रहे हैं। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। बाप रे बाप, हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री आने वाले शौचालय जो होता है ना, उसके अंदर भी इनका फोटो रहेगा। हगते रहिए और मोदी जी का फोटो देखते रहिए, यही होने वाला है। शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री को भाई। करोड़ों नहीं खरबों रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करोड़ों नहीं खरबों रुपए खर्च कर दिए प्रचार में, लेकिन दिल्ली की जनता त्राही त्राही मच रही है। उसके बारे में एक बात नहीं बोलने को तैयार है। देश में दिल्ली कैंट के अंदर 9 वर्ष की बच्ची के साथ रेप कर दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री मुंह में फेविकोल लेकर बैठा हुआ है। यही तो देश में चल रहा है। तो वहाँ पे गए थे ना दिल्ली कैंट मुख्यमंत्री, तो क्या दिल्ली कैंट गए थे? आपने क्यों नहीं उन लोगों को फांसी दिलाने का मांग किया? जंतर मंतर पर जहर उगला गया, क्यों नहीं एक ट्वीट किए? आज देश के अंदर समझ जाइए कि माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन माहौल खराब नहीं होगा। ये सरकार खत्म हो जाएगी तब हमारा देश पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हम रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे, हम स्वस्थ शिक्षा बिजली पानी की बात करेंगे। और ये सरकार मुद्दे से भटकाना चाहती है, हम मुद्दे पर लाकर राजनीति करना चाहते हैं। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जंतर मंतर पे जैसे जहरीले भाषण लगे और नाबालिग 6-6 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई न करके अगर कोई एसएससी का स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको बुरे तरीके से घसीट के ले जाया जाता है। कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। आज यही हो रहा है। शिक्षा के नाम पे जो बीए करे हुए थे, जो एग्जाम को क्लियर करे हुए थे, वो जो है आप देखिए अपनी मांग के लिए कि हमें जो है जॉब दी जाए, हमारा जो एग्जाम क्लियर हो गया उसके बेस पे हमें जॉब दी जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि उनको जेल में डाला जा रहा है। आप देखिए उस दिन क्या हुआ, 8 तारीख को जो है वहां पर नारे लगाए जाते हैं एक धर्म को काटने के लिए, लेकिन उसके बाद में जो ठीक 10 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया वहां पर एक शांति के लिए, एक अमनो सुकून के लिए, तो हमें जेलों में डाला गया, हमें डिटेन किया गया। किस तरह से पुलिस बर्बरता कर रही थी, लाठियां बरसा रही थी, उसमें बसों में जबरदस्ती औरतों को भी ऐसी धक्का दे रही थी। तो यही चीज हो रही है। अगर आप इंसाफ मांगोगे, अगर आप रोजगार मांगोगे, अगर आप जो है सुकून अमनो सुकून की बात करोगे तो आपको जेलों में डाला जाएगा। और आप अगर दंगा करोगे, आप बलात्कार करोगे तो आपको जो छोड़ दिया जाएगा, आपको सड़न दी जाएगी। आप देखिए जब बीजेपी के जो है नेता लोग जब बलात्कारियों के साथ सभाएं करते हैं उनको बचाने के लिए, या अभी उस दिन जो मतलब 8 तारीख को जो नारे लगाए थे उनको जो पकड़ा गया 4 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में, तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए वहां पर जो है मतलब किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या किया उन पे। आप देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो मुस्लिम समाज से लाल किले के अंदर आजादी का लेक्चर देने से पहले जो उनको माफी मांगनी चाहिए थी। क्या मुस्लिम समाज इस देश का, इस भारत का हिस्सा नहीं है कि वो भारत के जो मतलब यहाँ जो रुके हैं, मुस्लिम समाज जो रुका था उसने चूज किया था, पसंद किया था, इस देश से प्यार है, एक से तभी वो मुस्लिम समाज यहाँ रुका है। और अगर जिसको जो है उस देश से प्यार होता है, एक होता है, वो उसके लिए जानों को कुर्बान कर देता। और ये चीज आपने देखी थी पहले कि अब्दुल गफ्फार खान ने जो कहा था, ऐसे नारे लगे हैं तो बिल्कुल गलत हैं। लेकिन असरुद्दीन ओवैसी जब कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस पर हमें दे दी जाए, पुलिस प्रशासन को पीछे हटा दिया जाए, तो हम सभी हिंदुओं को काट दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा नहीं कहा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, वो जेल गए थे इसके लिए। देखिए कोई भी अगर दंगा भड़काने का, अगर कोई भी जो है यहाँ से भाषण देता है, कोई भी अगर इस तरह का ट्वीट करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई की मांग को ही तो लेकर गए थे, वो जेल गया था, इनको जेल डाला गया। इन पर क्या सरकार जो है एनएसए लगाएगी या जो है मतलब अनुराग ठाकुर की तरह जो है उसको जो मंत्री बना देगी? अनुराग ठाकुर का क्या देखा आपने दिल्ली के दंगों के अंदर, उन्होंने क्या नारा लगा
लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। अरे एक धर्म के उसे जो है वो गोली मारने की बात करता है। सरकार तय करेगी ना, प्रशासन तय करेगा ना, कोर्ट तय करेगी ना कि कौन गद्दार है, कौन जो है देशभक्त है। तुमसे सर्टिफिकेट लेंगे, बीजेपी वाले सर्टिफिकेट बांटेंगे। मतलब यह है कि जो बीजेपी की बात करेगा वही जो है देशभक्त होगा, कि आप देशभक्त नहीं है, या देशभक्ति आपको दिखानी पड़ेगी, आपको जो है दिखाना पड़ेगा। आप अगर जय श्री राम बोलेंगे तो आप जो है मतलब हिंदू होंगे। आप अगर जय श्री राम, उस दिन देखिए ना कि वो अनमोल प्रीतम था, क्या वो नाम से पता नहीं चल रहा था, उससे जय श्री राम बुलवाया जा रहा था। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि अगर मेरे उसूल पे आँच आती है तो मैं उसको उसूल को नहीं तोड़ूंगा, मैं जान दे सकता हूं। और तुम अगर जय श्री राम मुझसे जबरदस्ती बुलवाना चाहते हो तो नहीं बोलूंगा, वो तो एक हिंदू था, तो अब तुम मुस्लिम समाज से बुलवाओगे? क्या चीज, मतलब ये जहालतपना रह गया। अगर जाहिल पने से कोई ये कहेगा कि जय श्री राम और जय श्री राम करके तुम्हें मार दे तो कोई उस पर कुछ नहीं होगा, और तुम जो आजादी के नारे लगाते रहो, इनकलाब लगाते रहो, तो तुम्हें जेल में डाल देगी पुलिस, तुम पे कार्रवाई कर देगी। उस दिन जो है मूल दर्शक बन के जो है पुलिस खड़ी रही, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक उन्होंने जो हिंदू मतलब मुसलमानों को काटने की बात की, उन्होंने जो है अल्लाह को काटने की बात की। उनकी औकात है, उनकी बिसात है, क्या औकात है उनकी? अरे जिसने सारी कायनात को बनाया उसका क्या ये एक इशारे में, एक हवा से जो मसल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वो राम के नाम से भी है, तुम राम के नाम से मानते हो, हम उसे अल्लाह के नाम से मानते हैं। उसने सारी कायनात बनाई है और तुम उसके खिलाफ। तो ये सारी चीजें हैं, भड़काने की कोशिश की जा रही है, दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम अमन सुकून की बात करेंगे, हम संविधान के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आपकी माने तो जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हो रहा है, ये यूपी इलेक्शन को देख के किया जा रहा है। देखिए यूपी इलेक्शन के माहौल को देख के क्या ये जो मुद्दे हुए हैं, जो लाश से बही थी गंगा के अंदर, जो कहता था खुद को माँ गंगा का लाल, लेकिन वो निकला अंबानी अडानी का दलाल, उद्योगपतियों का दलाल। उनके लिए दलाली करके, उनके लिए आपका और हमारा पैसा लूट के टैक्स के नाम पर जो है उनको दे रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका जो उत्तर प्रदेश का प्रचार दिल्ली के अंदर कर रही हो, उत्तर प्रदेश के टैक्स है। आप जो मेट्रो के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना रहे हो, तुमने नंबर 1 बनाया उसे जो है लाशें बहने के उसमें, क्योंकि आज तक 700 साल के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था। तो 700 साल में पहली बार ये 70 साल करते, लेकिन उस टाइम अंग्रेजी शासन था, उस टाइम मुगल शासन था, तो भी जो है अंतिम संस्कार किए गए थे हिंदू भाइयों के, नदियों में लाशें नहीं बही थी। लेकिन ये बीजेपी के राज में, ये राम राज्य में उन्होंने जो है इस तरह का काम किया है, लाशें जो है गंगा के अंदर नहीं है। इतनी जो असफल रही है ये सरकार। आप देखिए जो राम के नाम से आए थे, राम के नाम की खूब मचाई लूट, और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ बोलने वाला मोदी रह गया। आप देखिए उसके नाम पे कितना करोड़ों का वो हुआ था फंड, लेकिन सब खा गए। उसके बाद में जमीन का देखिए, आप देखिए क्या हुआ था, जमीन जो है 2 करोड़ की लेके और जो 1650 करोड़ में जो है ट्रस्ट को बेची गई। तो ये सारी चीजें लूटने का काम किया। आप देखिए ये जो महामारी आई थी, इसके कोरोना के नाम पे इन्होंने फंड इकट्ठा किया था, क्या कह दिया कि उस फंड की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, सब खा गए। क्या हुआ? अब जो है प्रचार कर रहे हैं कि मुफ्त में वैक्सीन। अब आप उसी को देख लीजिए जिसको एतराज था कि लैपटॉप पे जो है उसका फोटो लगा हुआ है, उसने लैपटॉप बांटा था, कम से कम 20-25 हजार का होता था, लेकिन जो 10 पैसे का 20 पैसे का या 1 रुपए का झोला छपा होगा, उस पे जो फोटो लगा रखी है अपनी मोदी जी की, खुद शर्म आनी चाहिए। इसलिए ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है। अगर प्रधानमंत्री होते तो लाल किले से आजादी का लेक्चर देने से पहले, लाल किला जो बना हुआ है मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया था, मुगल शासकों ने बनाया था, उसी लाल किले से आजादी का ये लेक्चर दे रहे थे। तो इन्होंने मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांगी, क्योंकि इनकी जो प्रधानमंत्री रहते हुए इनके कार्यकाल में एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म को काटने का जो काम किया गया, उस धर्म को ठेस पहुंचाई गई। उसके लिए नहीं तो कोई ट्वीट के द्वारा संवेदना इन्होंने व्यक्त की है, कुछ नहीं। बल्कि और क्या हुआ है कि उन लोगों को, आप देखिए पिंकी चौधरी उस पे आता रहता है,
आप जो YouTube चैनल पे जो है मतलब बातचीत करता रहता है और कहता रहता है, भड़काता रहता है और कुछ कहता रहता है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करते। क्या इनकी इतनी औकात नहीं रही, प्रशासन की इतनी औकात नहीं रही कि उसको अरेस्ट कर सके? क्या इस तरह की वो नहीं? लेकिन जो बेकसूर लोग हैं उनको अरेस्ट करके डाल दिया जाएगा। आप देखिए NSA लगा हुआ है, उमर खालिद जो CA-NRC के उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे हजारों या सैकड़ों लोगों पर जो NSA लगा पड़ा है। क्यों लगा पड़ा है? UAPA लगा पड़ा है, क्यों लगा पड़ा है? लेकिन जो कपिल शर्मा है उसने जो दिल्ली के दंगे भड़काए वो जो अलग बाहर है। आज देखिए वो लोग भी, उन पर भी NSA नहीं लगेगा। 24 घंटे के अंदर वही कानपुर के जो देशद्रोह, जो जय श्री राम का नारा लगवाकर सरेआम एक युवक को मार रहे थे, रिक्शा चालक को मार रहे थे, उसको जो है 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है। क्या यही कानून व्यवस्था रह गई है? यही प्रशासन का काम है? प्रशासन इनके जो उंगली के इशारे पे नाचेगा? प्रशासन, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं रही, लोकतंत्र ही नहीं रहा देश में। क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग देश नहीं चलेगा? किस तरह से ये सरकार को चलाना चाहते हैं? फिर कहते हैं कि योगी जी ने जो है कानून व्यवस्था संभाल रखी है। किस तरह की कानून व्यवस्था संभाल रखी है इन्होंने? कोई भी नहीं। पूरी तरह से सरकार ये फेल है। ये जो खोखले वादे कर रहे, लेकिन ये डराना चाहते, धमकाना चाहते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हर उठती हुई आवाज दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। अगर सरकार हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। गर्दन झुकाई